ओके, देखिए आज का टॉपिक क्या है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स, अर्थात वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हम वाक्य को करेक्ट करेंगे। तो डिफाइन करते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? तो ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ए वर्ब इज ए वर्ड, एक क्रिया, एक शब्द होता है, यूज्ड फॉर सेइंग, जिसका हम कहने के लिए प्रयोग करते हैं, समथिंग माने कुछ, अबाउट मीन्स विषय में, सम पर्सन और थिंग्स, जिसका हम वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मीरा रन्स फास्ट, मीरा तेज दौड़ती है, मीरा तेज दौड़ती है। तो यहां देखिए मीरा क्या है? पर्सन है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और वर्ब क्या है? रन्स है। वर्ब क्या है? रन है वर्ब। ये क्या है? पर्सन या सब्जेक्ट। या ये इसको हम साधारण भाषा में इस तरह से वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिया वह है जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में बताती है। देखिए मीरा रन्स फास्ट, मीरा तेज दौड़ती है। तो यहां क्या है? एक दौड़ती है, किसके विषय में बताया? वर्ब ने। क्रिया ने किसके विषय में बताया? सब्जेक्ट के विषय में। इसके विषय में? सब्जेक्ट के विषय में बताया, या सम पर्सन या किसी व्यक्ति के विषय में या वस्तु के विषय में हमें क्रिया बताती है। जैसे जैसे they are doing their works, to their works। देखो they are doing to their works, वे अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहां देखिए तो वर्ब क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, बट प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। क्या है? ये प्रेपोजिशन है। यहां पे क्या बताया गया कि वे अपना कार्य कर रहे हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहां देखिए जो जो वर्ब है ये बताती है कि कार्य जो है, कोई कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है। तो क्रिया कर्ता के कार्य के करने के विषय में बताती है कि क्या किया जा रहा है। आगे लिखिए टाइप ऑफ वर्ब्स। टाइप ऑफ वर्ब्स, वर्ब की टाइप की तरफ जाते हैं हम। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए वर्ब जो वर्ब है वो यहाँ पे क्रिया जो है वो यहाँ पे इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं? 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 भाग दिए गए हैं। पहला क्या है?
पहला फर्स्ट पार्ट है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसे जिस क्रिया को अपना कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। लिखो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज दैट which need its complement देखो लिंकिंग वर्ब जो होती है, लिंकिंग वर्ब जो होती है, लिंकिंग वर्ब इज दैट, लिंकिंग वर्ब वह होती है विच नीड्स इट्स कंप्लीमेंट, जिसे जिसे कंप्लीमेंट की, कंप्लीमेंट होता है पूरक। क्या होता है? पूरक, जिसे अपने पूरक की आवश्यकता पड़ती है, कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए आज, जैसे ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। तो यहां देखिए ही क्या है? प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। और टीचर क्या है? टीचर कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। कैसे? अब देखिए इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो देखिए बेटा, देखो जो ही है, जो ही है वही टीचर है, और जो टीचर है वही ही है। तो ये ही और टीचर एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, पूरक है। और इसको जोड़ा किस वर्ब से गया? किस हेल्पिंग वर्ब से? इज से ये जोड़े गए हैं। तो ये वास्तव में जो इज है ये कैसी वर्ब है? तो ये कहलाती है लिंकिंग वर्ब। ये क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे दूसरा, यू आर एन एडवोकेट। तो देखिए यू आर एन एडवोकेट, तुम एक वकील हो। तो देखिए ये यू जो है ये सब्जेक्ट है, और जो तुम हो वही एडवोकेट है, और जो एडवोकेट है वही तुम हो। और इसको वर्ब किससे जोड़ा गया? आर से। ये लिंक है, जुड़ी हुई है। तो ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अर्थात वे क्रियाएं जो अपना कंप्लीमेंट लेकर आती हैं लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। सेकेंड लिखिए, इस साइड का लिख चुका है। देखो अब आते हैं ये बेटा राइट इधर का हो चुका है ना।
देखो एग्लरीज वर्ब, सेकेंड पार्ट इसका क्या है? एग्लरीज वर्ब। एग्लरीज वर्ब, एग्लरीज वर्ब जो होती हैं ये भी टू टाइप की होती हैं, ये भी टू टाइप की होती हैं। दो प्रकार इसके होते हैं। पहला तो ये प्राइमरी वर्ब होती हैं। प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24। कितनी होती हैं? 24। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक चले जाइए, आपको देखने को आएंगी। जैसे देखो पहली कौन सी है? जैसे डज, डू, डिड। उसके बाद आप जाइए डिड, शैल, विल, फ्यूचर इंडेफिनिट तक आप पहुंच चुके हैं। उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद वाज, वर, शैल, वी, विल बी। उसके बाद आप जाइए हैज, हैव, हैड, shall have, will have, उसके बाद चलेगा ये हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद हैड बीन, shall have been, will have been। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये कितनी हो गई टोटल? 22। कितनी है? 22 है। और टोटल होती कितनी है हेल्पिंग वर्ब? 24। कितनी होती है? 24। तो प्राइमरी वर्ब में कैन है और मे है, इनका भी यूज किया जाता है। टोटल कितनी हो गई? 24। इधर इधर देख। उसके बाद प्राइमरी वर्ब के बाद द्वितीय क्रिया आती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को द्वितीय क्रियाएं भी कहा जाता है। देखो द यूज ऑफ मॉडल वर्ब is for moral, social,
need and habitual. देखो मॉडल वर्ब जो होती है द यूज ऑफ मॉडल वर्ब का जो प्रयोग होता है इज फॉर मॉरल, नैतिकता के लिए किया जाता है, नैतिक के लिए किया जाता है, सोशल सामाजिक के लिए किया जाता है, नीड या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है अधिक तब इसका यूज किया जाता है, एंड हैबिचुअल या हम आदतन होते हैं, भूतकाल में किसी वस्तु के आदतन रह चुके होते हैं तब इसका यूज आता है। कौन कौन सी है वो भी लिख लीजिए, लिखिए, लिखो देखो यूज टू है, माइट है, शुड, वुड, कुड, आउट, मस्ट। देखिए देखो इन सभी का यूज जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में होता है इनका यूज। जैसे we should respect our parents, we should respect our parents, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। we must catch the train, we must catch the train on time, हमें ट्रेन को समय पे पकड़ लेना चाहिए। तो ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं इनका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। उसको यूज कर दे, नहीं यूज कर दे, बाद में स्टार्ट कर देना, ये लिख ले। देखिए ट्रांसटिव वर्ब बे क्रियाएं होती हैं, ट्रांसटिव वर्ब बे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। देखो ट्रांसटिव वर्ब is that which needs its object to complete sense।
देखो, ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट, ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है, या ट्रांजिटिव वर्ब को कहा जाता है सहायक सकर्मक क्रिया, अर्थात वह क्रिया जो अपना कर्म साथ लेकर आती है, या वह क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब जो है सकर्मक क्रिया वह होती है जिसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तो द मदर cooks food, देखो, द मदर कुक्स द फूड टुडे, माँ आज भोजन पकाती है, या माता जी भोजन पकाती है। ओके, इधर देख बेटा, हम यदि द मदर कुक्स टुडे रखते हैं, इधर देखो, द मदर कुक्स टुडे, अर्थात द मदर माँ कुक्स पकाती है, टुडे माने आज, माँ आज पकाती है, तो वाक्य का जो अर्थ होता वो अधूरा रहता। और मैंने द फूड ऑब्जेक्ट जब लिया है तब इस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहता है। देखिए, द मदर कुक्स द फूड टुडे, माँ आज भोजन पकाती है। तो यहां क्या है, इस क्रिया जो ये वर्ब है इसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की क्रिया कौन सी कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब इस तरह की क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे, और लिखिए, जैसे दे हैव completed the task yesterday। देखो, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क yesterday, उन्होंने कल अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्होंने कल अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो देखिए, यदि दे हैव कंप्लीटेड और मात्र हम yesterday रखते जाके, तो क्या होता, दे हैव कंप्लीटेड उन्होंने पूर्ण कर लिया है, yesterday कल, उन्होंने कल पूर्ण कर लिया है। तो कार्य अगर हम नहीं लगाते, कर्म नहीं लगाते, तो इस वाक्य का जो सेंस है, अर्थ है, वो अधूरा रहता। क्या अधूरा रहता। परंतु हमने ये क्रियाएं जो है, ये ऑब्जेक्ट, इनके साथ अवश्य लिया जाता है। अर्थ को पूर्ण रखने के लिए, वाक्य की सार्थकता को, सेंटेंस की मीनिंग को करेक्ट रखने के लिए इनमें ऑब्जेक्ट लिया जाता है। नेक्स्ट राइट करिए। देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को कहा जाता है अकर्मक क्रिया। ये एक ऐसी क्रिया होती है अकर्मक, अर्थात वे क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब is that which need which does not need
its object to complete sense। अर्थात अकर्मक क्रियाएं वह होती है जिन्हें अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए, राहुल रन्स फास्ट। राहुल तेज दौड़ता है। राहुल तेज दौड़ता है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे he is walking, he is walking slowly, he is walking slowly, वह धीरे चल रहा है, वह धीरे चल रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। राइट हो गया। उसको यूज कर दो, यूज कर दे।